यूक्रेन पर हमला करने का पूरा मूड बना चुके रूस ने दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास भी करवा दिया है। काला सागर में युद्ध अभ्यास करके उसने यूक्रेन की घेराबंदी तो कर ही दी, साथ ही साथ इसके द्वारा उसने अमेरिका और नेटो देशों को दूर रहने के संकेत भी साफ दे दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस एक ऐसे युद्ध अभ्यास की तैयारी में भी है जिसमें वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों का टेस्ट भी करने वाला है। मतलब रूस अपनी परमाणु शक्ति का डर दिखाकर यूक्रेन मामले पर रूस का विरोध करने वालों को दूर रहने का संदेश साफ साफ दे रहा है। परमाणु युद्ध का अंदेशा दुनिया के हर देश के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया के बाकी सभी देशों या यूं कहें कि सभी महाशक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे? रूस के पास जार बॉम्ब है। यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्ब है। इसके धमाके से तुरंत ही 60 लाख लोगों की मौत हो सकती है। रूस के पास हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल्स किंशल है। इसके मुकाबले का कोई हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं। रूस के पास 2S7 प्योन तोप्स हैं, जिसे सोवियत एटॉमिक तोप कहते हैं। ये कम दूरी का परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये 203 mm के परमाणु बॉम्ब से हमला करती है। ये 37 किलोमीटर तक वार करती है। रूस के पास बेलगोरेड परमाणु सबमरीन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। ये सबमरीन पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है, जो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर देती है। यह सबमरीन किसी भी युद्ध का नक्शा बदलने में सक्षम है। अब अंदाजा लगाइए रूस कितना शक्तिशाली है। रूस की ये वो शक्तियां हैं जिसका तोड़ न तो अमेरिका के पास है और न ही नेटो देशों के पास, तो फिर दुनिया के किसी भी देश के पास कैसे होगा? इसी के दम पर रूस यूक्रेन मामले पर बाकी देशों को अपने से दूर रहने का साफ संदेश दे रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया के दबाव में रूस ने यूक्रेन पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा होता है तो स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। लेकिन रूस ये चाहता है कि वो हमला करे, और वो दुनिया को बार बार ये संदेश दे रहा है कि दूर रहो, हम हमला करेंगे। रूस के वॉरशिप ने काला सागर की एक खास टारगेट को निशाना बनाया। निशाना भी एकदम सटीक। एक नहीं, कई हमले किए। काला सागर पर रूस का ये युद्धाभ्यास कहीं निश्चित लगने वाले युद्ध की फाइनल तैयारी तो नहीं। ये डर दुनिया की महाशक्ति को भी है। Throughout these tense moments, the Ukrainian forces have shown great judgment and I might add restraint. They refused to allow the Russians to bait them into war. But the fact remains, Russian troops currently have Ukraine surrounded from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. अमेरिका को पूरा यकीन है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है, और इस तरह की ड्रिल से वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आकलन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का निर्णय ले लिया है, मन बना लिया है, और अगले चंद दिनों में, हफ्ते नहीं, अगले चंद दिनों में अमेरिका का आकलन है कि रूस न केवल यूक्रेन की सीमावर्ती इलाकों पर बल्कि यहां राजधानी कीव पर हमला कर देगा। इस समय तनाव यूक्रेन में बढ़ा हुआ है। रूस भी दुनिया की एक महाशक्ति है, और अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं वो अपने मन की करने पर उतारू। यही बात पूरी दुनिया को डरा रही है। आज अपनी ताकत की बड़ी नुमाइश करके रूस दुनिया को परमाणु शक्ति होने का एहसास भी कराने वाला है। रूस ने एक बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित किया है, जिसमें वो अपनी जंगी जहाज और पनडुब्बियों की ताकत का प्रदर्शन करेगा। इसमें क्रूज और ICBM मिसाइलें भी फायर की जाएंगी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों का टेस्ट किया जाएगा। खबरें ये भी हैं कि पुतिन भी इस अभ्यास को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। Тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги. यूक्रेन तनाव के बीच
युद्धाभ्यास को दुनिया युद्ध की आखिरी तैयारी मान रही है, लेकिन पुतिन इसे सामान्य सैन्य तैयारी कहते हैं। I'd like to also state that these military exercises, military drills were purely defensive and are not a threat to any other country. पुतिन कुछ भी कहें, लेकिन युद्धाभ्यास में परमाणु हथियारों का टेस्ट किया जाना नाटो समेत अमेरिका को बड़ा संदेश है। दरअसल नाटो देश लगातार यूक्रेन पर हमला न करने और पीछे हटने का दबाव बना रहे हैं। It remains to be seen whether there is a Russian withdrawal. We are, of course, monitoring very closely what Russia does in and around Ukraine. What we see is that they have increased the number of troops and more troops are on their way. So far, no de-escalation, but of course we hear also the messages about diplomacy and we are ready to engage in diplomatic efforts with Russia. We are still noting that there are approximately 100,000 Russian troops at the Ukrainian border, including in Belarus. We look forward to seeing evidence of the withdrawal of troops on Russia's part, but we need to prepare for any eventuality with that significant escalation of Russian troops that we have seen over the last weeks and months. नाटो देशों के साथ यूक्रेन पर हमले की स्थिति में रूस के साथ युद्ध छिड़ सकता है, जिसको लेकर पुतिन दुनिया को पहले ही आगाह कर चुके हैं कि रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसलिए अगर नाटो देशों और रूस के बीच युद्ध हुआ तो कोई विजयी नहीं होगा। बेशक नाटो की संयुक्त ताकत और रूस की क्षमता की तुलना नहीं हो सकती। रूस आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में उनमें से कई देशों से बेहतर है। इसमें कोई विजेता नहीं होगा। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. परमाणु हथियारों के टेस्ट की बात किया जाना रूस की एक खास रणनीति भी हो सकती है। दरअसल वो इसके जरिए अमेरिका को जवाब देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की में 100 परमाणु बम हमले के लिए तैयार कर रखे हैं। परमाणु बमों के इस्तेमाल के लिए अमेरिका ने इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स में F-16 तैनात किए हैं, तो जर्मनी और इटली में T-1200 टॉर्नेडो भी तैनात है। यूक्रेन तनाव को देखते हुए अमेरिका ने B-52 परमाणु बॉम्बर को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकाने पर तैनात किया है। एक सैन्य युद्धाभ्यास देखेंगे जिसमें परमाणु हथियार भी होंगे, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या फिर और परमाणु हथियार। और रूस और अमेरिका विश्व की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां, दोनों अत्याधुनिक परमाणु हथियारों से लैस।